वेलकम है बबीता मैम। हाँ जी, थैंक यू सर। बबीता मैम, आज यहाँ पर हमारे पास में तकरीबन 369 लोग हैं जो ऑडियंस में आज हमारे साथ में हैं और आपके बारे में जानना चाहते हैं। और आज हम यहाँ पर आपकी जान पहचान कराएंगे हमारे उन ऑडियंस के साथ में जो आपको फेसबुक और यूट्यूब के ऊपर फॉलो करते हैं और आपके जैसा बनना चाहते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आज हमें ये सौभाग्य देने के लिए कि हम आपके बारे में जान सकें। थैंक यू वेरी मच। मैम, इसको जो है हमारे पास कुछ सवाल हैं हमारे ऑडियंस के माध्यम से हम तक पहुंचे हैं, उसमें से एक एक करके हम आपसे जानना चाहेंगे। तो एक पहला सवाल लेते हैं। हमारी ऑडियंस आपके परिवार और आपके बचपन के बारे में जानना चाहती है। तो प्लीज मैम बताइएगा कि आपका बचपन, आपका परिवार, आपकी जिंदगी, लाइफ स्टाइल कैसा था। बचपन हमारा जैसे होता है नॉर्मली, कैसा कह सकते हैं हम कि 4-5 बहन भाई हैं। जी कॉम्प्रोमाइज की जिंदगी है। पापा थे बस खाली कमाने वाले। 4 बहनें थी, एक भाई था। जी और मतलब सारी की सारी कॉम्प्रोमाइज की जिंदगी थी कि हम 2 बहनों के लिए 2 जोड़ी कपड़े और छोटी बहनों के लिए 2 जोड़ी कपड़े। बस इस तरह का होता था। मतलब बहुत अच्छी लाइफ थी, पर फिर भी मस्त थे। बहुत ही अच्छी लाइफ थी। और उसके बाद बड़े हुए तो शादी हुई। शादी के बाद अपने ठीक ठाक से घर में चले गए। वहां और भी ज्यादा कॉम्प्रोमाइज चला। जी तो वहां पे पीछे भी साइकिल देख के आए थे, यहाँ भी साइकिल मिली हमें। और जी साइकिल ही क्या, मतलब बहुत ही ज्यादा, क्योंकि हस्बैंड कमाते नहीं थे तो कॉम्प्रोमाइज बहुत ही ज्यादा था, स्ट्रगल बहुत ज्यादा था। और यहाँ वहां से ससुराल से तंग आके मैं यहाँ पे आ गई, पलवल आ गई अपने मायके में। और यहाँ से हमारा वो चालू हुआ। तो यहाँ पे मेरी साइकिल से ही लाइफ शुरू हुई थी। मतलब यहाँ पे अगर मैं स्ट्रगल कहूँ तो यहाँ साइकिल से शुरू हुई थी। और उसके बाद जब मैं यहाँ पे आई थी तो मैंने यहाँ पे सिलाई करी, बच्चे को पढ़ाने की शुरुआत करी। क्योंकि किसी टाइम में मेरे पे 250 रुपए फीस भरने के पैसे नहीं थे बच्चे के लिए। जी तो और 250 रुपए सबके हाथ पैर भी जोड़ दिए भाई कि कोई फीस कम कर दो, ये कर दो, वो कर दो। बहुत कुछ हुआ। तो और फिर उसके बाद मेरी लाइफ में हमारे एक, हम ये कह सकते हैं कि एक भगवान के तौर पे हमारे आए। क्योंकि कहते हैं ना कि अच्छे कर्म यहाँ पे काम दे जाते हैं। तो इसी जी तरीके से मेरे लिए तो भगवान बन के आए मनोज सर। जी आज से अगर मैं 10-12 साल पहले कहूँ तो मनोज सर आए थे। उन्होंने एक बताई थी मुझे कंपनी, हिंदुस्तान यूनिलीवर। जी तो यूनिलीवर में हम 7 साल में भी हम 7 साल रहे थे। तो 7 साल में ये देखा कि स्ट्रगल ज्यादा थे, लेकिन आउटपुट ज्यादा नहीं थी। वहां पे हाईएस्ट चेक जो था मेरा 5,000 रुपए था। जी 5,000 रुपए का चेक हम मतलब बहुत अच्छे खुश होकर दिखाते थे कि देखो 5,000 का चेक है। हम्म, स्ट्रगल बहुत ज्यादा था उसमें, क्योंकि विदेशी कंपनी थी तो बहुत रो रो के धक्के से मतलब काम चल रहा था। फिर उसके बाद इतना थक गए थे हम कि अब नेटवर्क मार्केट के नाम से ही इतना डर लगने लगा कि भैया अब नहीं करना कुछ भी। अब उसके बाद क्या हुआ कि मेरी एक फ्रेंड है जिसको मैं अपनी सिस्टर बहन, छोटी बहन की तरह मानती हूँ। उसने क्या करा, मनोज सर से मिली और उन्होंने वो कंपनी ज्वाइन कर ली। कंपनी ज्वाइन करने के बाद क्या हुआ कि वो मेरे से मिली कि बबीता मैंने तो ऐसे ऐसे ना कंपनी ज्वाइन कर लिया। मैंने कहा ऐसा है, तू पागल बन, मैं नहीं बनूंगी। जी ये कहा भाई मैंने तो ज्वाइन कर लिया। अब ऐसा हुआ कि मनोज सर आए। मनोज सर ने सिर्फ फोन करा, बबीता चाय पीने आ रहा हूँ। मेरा आ जाओ भैया, अब कौन मना कर देगा। जी जी अबे पहले गुरु थे तो बुला लिए। बुला लिए तो उन्होंने सारी बातें समझाई कि देखो ये भारतीय कंपनियां हैं, हमारे बारे में सोचती है। और इसकी जो सिखाने का तरीका है वो भी बहुत अलग है। सब कुछ अच्छा है, मैनेजमेंट भी अच्छी है इसकी। तो इसमें एक बार करके देख लो। देखो वहां पे हमने इतने महंगे प्रोडक्ट से और सबसे शुरू करा था, यहाँ पे तो फिर भी बहुत अच्छा है। तो तब मैंने सिर्फ और सिर्फ मैंने कहा भैया मैं ज्यादा काम नहीं करूंगी, सिर्फ मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट यूज करने हैं, ठीक है। बस मैं इस तरह से आऊंगी, मैं ज्यादा नहीं कर पाऊंगी। तो मैंने वहां पे खाली अपना घर का सामान लिया। और घर का सामान मैंने अपने मम्मी को, पापा को, सबको वहां पे करा दिया ज्वाइन। मतलब एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि उनको सामान दिखाया तो अच्छा लगा सबको। जी अब उसके बाद मुझे थोड़ा-सा लगा कि भई हाँ, चलो कुछ हो सकता है। अब उसके बाद मैं फ्रेंड सर्कल में आ गई। फ्रेंड सर्कल में वो बोलूँ तो जिससे भी बोलूँ वही मना कर दे। जी तो शुरुआत तो ऐसी ही हुई है हमारी। जी जी।
तो बड़ा अच्छा लगा बबीता मैम जान के आपके बारे में कि आपकी भी लाइफ जैसे कि हम में से बहुत सारे लोगों की लाइफ स्ट्रगलिंग होती है, जिंदगी में बड़े सारे उतार चढ़ाव होते हैं और काफी सारे फेसेस को देखना होता है। तो दोस्तों हाँ जी, बताना चाहूंगा कि बबीता मैम ने आज से 5 साल पहले जब इस मोदी करके करियर को शुरू किया था और आज अपनी जिंदगी को यहाँ से चेंज कर चुकी हैं। और जैसा कि मैम आपने बताया कि उससे पहले आप जो है सिलाई वगैरह का भी काम करते थे। तो हाँ जी। हमारी ऑडियंस ये जानना चाहती है कि मोदी केयर बिजनेस करने से पहले आप जैसे कि हाईली क्वालिफाइड या बहुत बड़ी जॉब या किसी बहुत बड़े बिजनेस या किसी एक्सपीरियंस के साथ आए थे क्या आप इस बिजनेस में? नहीं सर, मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था, बल्कि पढ़ाई भी मेरी 10वीं बड़े रो-रो के करी थी, कोई ऐसा वो नहीं था। किसी टाइम में मैं जब ससुराल से आई थी ना, तो जॉब करने के लिए गई थी। जॉब के लिए जी, गई थी इंटरव्यू के लिए, वहाँ भी फेल हो गई क्योंकि वहाँ की पर्सनैलिटी मेरी पर्सनैलिटी उस टाइम पे नहीं थी। तो इसलिए जी, मुझे वहाँ पे फेल कर दिया गया, मतलब हर जगह पे मैं फेलियर रही हूँ। अब मतलब मोदी केयर से पहले फेलियर रही हूँ। जी। तो बड़ा अच्छा लगा मैम जान के अगर कोई इंसान अपनी जिंदगी में बहुत बार असफलताओं को फेस कर रहा है तो भी वो यहाँ मोदी केयर के अंदर कामयाबी के शिखर तक पहुंच सकता है। और आप उनके लिए उन सभी हमारे ऑडियंस के लिए उन सभी दर्शकों के लिए एक मार्गदर्शक हैं कि आप यहाँ पर उन सारी असफलताओं और बहुत सारी दुश्वारियों को देखने के बाद भी आज आप कामयाबी के शिखर तक पहुंच चुके हैं। मैम जैसा कि आपने अभी बताया कि आपके पास में हमारे मेंटर मनोज मलिक जी आए थे बिजनेस को बताने के लिए। तो हाँ ये जी। कैसे शुरुआत हुई और आपने किस तरीके से इस बिजनेस को एक्सेप्ट किया और कैसे आपका सफर इस मोदी केयर बिजनेस के अंदर शुरू हुआ? सर शुरू तो सिर्फ़ एज़ ए प्रोडक्ट ही मैंने यूज़ करा था कि मैं यूज़र बनूँगी एज़ ए यूज़र। जी। तो उसके बाद क्या हुआ कि मनोज सर ने मुझे एक एंजल से मिलाया, अक्षी दत्ता, उनसे अरे मिलाया कि बबीता जहाँ पे मैं हेल्प तेरी नहीं कर पाऊँगा, वहाँ पे ये हेल्प करेगी तेरी। और तुम एग्जैक्टली। हाँ, तो अब उसके बाद क्या हुआ कि मैंने उसने एंजल का नाम भी मैं बता दूँ अक्षी दत्ता, जी। ठीक है? तो जब से वो मेरी ज़िंदगी में आई, कहते हैं कि बच्चे आते हैं ना, तो लाइफ़ चेंज हो जाती है बिल्कुल। तो इसी तरीके से उसने मेरी हर तरह से हेल्प करी और हर तरह से मतलब मैं कह सकती हूँ कि हर तरह से उसने मुझे मैनेज करा। एक तरह से एज़ ए माँ, जो मुझे चाहिए होती है वो सब कुछ मुझे दे सकती है वो, मार्गदर्शन के तौर पे। मतलब ये नहीं कहा कि भई मैं उठा के उसको मीटिंग में ले जा रही हूँ, मैं उठा के कहूँ कि भैया मुझे ये काम करना है, ऐसा नहीं। सिर्फ़ मार्गदर्शन के रूप में उन्होंने मेरी हर तरह की हेल्प करी है। तो इस तरह से मुझे क्या वहाँ पे बहुत अच्छा वो मिला, तो इससे शुरुआत मेरी इसी तरह से हो गई और कुछ जी। अच्छा मैम जब आपने इस बिज़नेस को शुरू किया, तो हाँ, मार्गदर्शन वग़ैरह सारी चीज़ें सपोर्ट और सब कुछ आपको मिल रहा था और आप हाँ, इतने डाउन टू अर्थ हैं और इतने सिंप्लिसिटी के साथ भी आपने इस बिज़नेस को बिल्ड किया और आज एक बहुत बड़े पोज़ीशन पर हैं आप यहाँ क्राउन डायमंड डायरेक्टर हैं। तो हाँ मैम जी, एक चीज़ जानना चाहेंगे जैसे कि हम मोदी केयर बिज़नेस को जॉइन करते हैं, तो कई बार क्या होता है कि जॉइन करने के बाद लोगों तक शेयर करने में बड़ी दिक्कतें आती हैं। तो जब हुँ, आपने इस बिज़नेस को जॉइन किया था, तो जॉइन करने के बाद काफ़ी सारे लोग आए होंगे आपके साथ में इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए, लाइन लग गई हाँ। होगी, आधार कार्ड लेकर आपके पास आ गए थे क्या ऐसे लोग? या कुछ बिल्कुल नहीं, समस्याएँ आई थी? जी, बिल्कुल नहीं, उस टाइम पे तो जी, मेरी पर्सनैलिटी और नहीं थी, जी। तो लोग मुझे सेंस सिखाते थे कि भैया कपड़े पहनने का सेंस सीख लो, हुँ, ऐसे नहीं होता और लोग मुझे पढ़ाते थे कि ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कोई बिज़नेस नहीं होता कि जिसमें कि इतना कमाया जाए या कुछ भी है और बहुत सारे लोग ये कहते थे पहले तू अपना चेक ले आ फिर उसके बाद देखते हैं और बहुत सारी चीज़ें थी कि भई मतलब बाहर के घर के भी उसमें नहीं थे उसमें कि अभी कोई मेरा साथ दे। लेकिन हाँ, इतना था कि मेरा फैमिली में जो मेरी सिस्टर्स थी, मेरी बहनें जो थी, उनका बस इतना प्यार और सम्मान रहा था कि भई मैंने उनसे कह दिया कि प्रोडक्ट यूज़ करने हैं, तो अभी तक वो प्रोडक्ट यूज़ कर रही हैं। वो मुझे फ़ॉलो करती हैं, ये बात पक्की है। तो इस तरह से मैंने धीरे-धीरे ही काम शुरू करा। हालाँकि लाइन कोई नहीं लगी। मैंने शुरू से उनकी ना-ना सुनते हुए बस मैंने एक बात सोच ली थी कि भैया ना-ना सुनना है ना, ना-ना हम सुन रहे हैं, तो कभी तो हाँ मिलेगी। क्योंकि जी, मुझे बिल्कुल पता है सही बात मेरी है। बस एक जिद थी मेरी सर, मेरी एक ही जिद थी जी, कि जब ना कोई मना करता है, तो मुझे ये लगता है कि इसको ही करके दिखाना है, बस। बिल्कुल। बस यही जिद थी कि जो लोग मना करते थे ना, कि भई इसी को करके दिखाना है और उसके उसको जब वो मना करता था मैं दुगनी चलती थी। तो इस जी। तरह से आज की डेट में जो भी है स्ट्रगल चल के और आज की डेट में आपके सामने हूँ मैं।
जो भी है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल, बड़ा अच्छा लगा ये जानकर। और आज हमारे साथ में जो ऑडियंस है बिल्कुल वो सुन रहे हैं और इस चीज़ को फॉलो करने की कोशिश भी करेंगे। तो दोस्तों, हमने ये यहाँ पर समझा कि जब हम इस बिज़नेस को शुरू करते हैं, तो बड़े सारे चैलेंजेस आएँगे, लोग आपको मना भी करेंगे, लेकिन आपका एक पर्पस और एक ज़िद होनी चाहिए ज़िंदगी में सफल होने के लिए। और आपको एक चीज़ ठान लेनी होगी कि आप इस बिज़नेस में सफल होने के लिए आए हैं और आपको ज़िंदगी में कामयाब होना है। बबीता मैम, एक चीज जानना चाहेंगे कि जिस टाइम आप इस बिजनेस के अंदर स्ट्रगल कर रहे थे, कोई ऐसा हुँ। इंसिडेंट आपको याद आता हो जहाँ पे लोगों ने आपको रिजेक्ट किया हो, नो किया हो, या जहाँ पर आपने थोड़ा-सा अपने आप को डाउन फील किया हो किसी के सामने प्रेजेंटेशन देने के बाद में? ऐसा कभी कोई हाँ, चैलेंज आपके साथ आया? हाँ, चैलेंज कई बार आए हैं मेरे मेरे साथ। मैं अब क्या बताऊँ, जब घर के जब किसी रिश्तेदारी में या कहीं भी मैं गाऊँ जाऊँ, क्योंकि पता है क्या, उस टाइम पे ना तो पर्सनैलिटी थी, जी, ना ही इतने कपड़े थे, ना ही इतना कॉन्फिडेंस था बिल्कुल भी। तो किसी की भी बिल्कुल। तरफ से भी मतलब उपलब्धि नहीं थी, लेकिन बस एक जिद थी कि कुछ करना है। जी, लेकिन बस हाँ, ये था कि जिस टाइम पे मैं हारी थी ना, उस टाइम पे सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं अपने अपलाइन से बात करती थी। अदरवाइज़ मैंने ना अपने घर में भी किसी को ये नहीं बताया कि मेरे अंदर चल क्या रहा है या मेरे बिज़नेस में क्या चल रहा है। मैंने आज तक का हमारा वो होता है, अब तो ख़ैर बेटा मेरे साथ है, लेकिन अब तक का मेरा वो था कि भई मैं ना फैमिली में किसी को भी ये बात शेयर नहीं करती थी कि मेरा बिज़नेस डाउन जा रहा है या मुझे इस टाइम ये स्ट्रगल महसूस कर रही हूँ, मतलब मैं कुछ भी कर रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं। सिर्फ मैं अपने अपलाइन को मैं एज़ ए माँ-बाप समझ के उनको सिर्फ बताती थी और वो ही मुझे मार्गदर्शन ये देते थे कि बबीता, चलती रहोगी तो सब कुछ मिल जाएगा। मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार अटेंड करते रहो, सब कुछ हो जाएगा। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ उनका हाथ पकड़े रखा, तो आज हाथ पकड़ने का नतीजा है कि आज मैं सब कुछ मुझे यहाँ से मिल चुका है। बहुत शानदार बबीता मैम, आपने एक बहुत बड़ा लेसन दिया हमें कि जब कभी भी इस बिजनेस के अंदर दुश्वारियां आती हैं, परेशानियां आती हैं, आपका बिजनेस अप एंड या डाउन होता है, समस्याएं आती हैं, तो आपको अपने परिवार को नहीं, आपको अपने अपलाइन के साथ में कांटेक्ट करना है, उनसे बातचीत करनी है, उनको अपनी समस्याएं बतानी है, क्योंकि आपको इस बिजनेस के अंदर की समस्या का समाधान आपके अपलाइन ही यहाँ पर दे सकते हैं। तो बहुत सही जानकारी आपने हमें दी। और आज हमारी वो ऑडियंस जो मार्केट में बहुत सारे नो और रिजेक्शंस को फेस कर रहे हैं, वो आपके इन शब्दों को ज़रूर फ़ॉलो करेंगे कि जब कभी उन्हें मार्केट में, फ़ील्ड में उनके अंदर डिमोटिवेशन आता है या कभी भी कोई दुश्वारी आएगी, तो वो अपने अपलाइन से बात करेंगे आपको फ़ॉलो करते हुए। बबीता मैम, यहाँ पर हम जानना चाहेंगे कि मोदी केयर के इस सफ़र के अंदर आपने क्या कुछ चीज़ें अचीव करी हैं? जैसे कोई गाड़ी, घर, विदेश यात्रा, ये सारी चीज़ें? सब मैंने यहाँ से 2 गाड़ियाँ अचीव कर ली हैं। पहली क्विड गाड़ी है, जिसको मैं जी। चलाती हूँ। वाह! शानदार। और दूसरी गाड़ी पिछले साल मेरे बेटे के बर्थडे पे मैंने एक बात देखी कि जैसे बच्चे वो माँगते हैं ना, टॉफ़ी माँगते हैं, कोई चीज़ माँगते हैं ना कि जी, मम्मा मुझे वो चीज़ चाहिए। बिल्कुल। मेरे बेटे ने पिछले साल ये बोला कि मम्मा मुझे गाड़ी चाहिए। जी। मैंने कहा ले ले। और ये सिर्फ़ मोदी केयर ने ही पॉसिबल करा कि जो एकदम फटाफट कह दिया कि ले ले, नहीं तो नहीं होता बिल्कुल भी। तो 2 गाड़ियाँ यहाँ से मिल चुकी हैं, एक मैं चलाती हूँ, एक बेटा चलाता है। 2 गाड़ियाँ यहाँ से, और 2 बार फ़ॉरेन जा चुकी हूँ मैं। पहले गई थी मैं थाईलैंड, और दूसरी बार मैं गई हूँ दुबई। और भारत के तो पता नहीं कितने ट्रिप है, मुझे खुद नहीं पता, क्योंकि मोदी केयर से आने से पहले मैं अगर मैं बात करूँ, तो मैं घूमने के लिए मथुरा तक भी नहीं गई थी अपने पैसों में। और आज की डेट में फ्री ऑफ कॉस्ट में बहुत जगह पे जा चुकी हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। और साथ में यहाँ से मेरा हाईएस्ट चेक जो है, वो 1,90,306 रुपए यहाँ से है। और बहुत साथ शानदार। में और भी अचीवमेंट तो बहुत सारी हैं। बिज़नेस ओ अप हुआ, तो मेरा एक वो लगा एसी, ठीक है? जी, और उसके बाद 80,000 का फ़ोन हमने अपने हाथ में ले लिया। उसके जी, बाद बड़ा-सा, अब यहाँ पे हम जहाँ पे जिस घर में रह रहे हैं, हम माँ-बेटे रह रहे हैं, वो घर बहुत बड़ा है। बहुत जी, मतलब एक राजाओं का सा घर है, बहुत सुंदर घर है। हालाँकि आज रेंट पे है, लेकिन कल को अपना भी होगा। लेकिन सब कुछ आज मस्त है, फर्स्ट क्लास। और अचीवमेंट के बारे में बताऊँ तो कोई टाइम ऐसा था कि जब बेटे को मैं इसने ना जिम जॉइन करने के लिए मेरे से जी, बोला था कि मम्मा मुझे जिम जॉइन करना है, तो मैंने कहा देख, या तो सप्लीमेंट के पैसे ले लेना या फिर फीस के ले लेना। एक के पैसे मिलेंगे और नहीं मिलेगा कुछ भी। हर जी। माँओं की तरह मैंने भी वही बात बोली थी कि भई एक बिल्कुल ही सही चीज़ के बात पैसे है। मिलेंगे। जी, लेकिन आज की डेट में हम दोनों माँ-बेटे जिम जा रहे हैं और अपनी-अपनी गाड़ी से जाते हैं। अपना-अपना सप्लीमेंट के बारे में भी बताऊँ,
सप्लीमेंट हम बाहर का कोई नहीं लेते हैं। सप्लीमेंट मेरा सारा का सारा यहीं से चल रहा है। मेरा मोदी केयर का ही सप्लीमेंट है और आज की डेट में एक्सरसाइज वगैरह जो भी फेसबुक पे मेरे सारे के सारे वो हैं फ्रेंड्स हैं, वो देख रहे हैं कि हमारे जो ये सप्लीमेंट्स हैं, ये भी कहाँ पे काम कर रहे हैं। तो अचीवमेंट बहुत है। अभी तो शायद मैं भूल गई होंगी, अचीवमेंट बहुत है पर आज मैम ज़िंदगी मतलब आपके लाइफ़स्टाइल बेटे कौन सी गाड़ी चलाते हैं? वो चलाते हैं होंडा की अमेज़। वाह शानदार। वो आपने मोदी केयर से उन्हें गिफ्ट करी है। हाँ जी। बहुत बड़ी बात है मैम, आपने जो है इतनी सारी अचीवमेंट करी हैं। और कुछ एक मेमोरीज मैम शेयर करें जब आप विदेश यात्रा पर गए थे यहाँ से, और मे बी आई थिंक आपने फर्स्ट टाइम उस वक्त जो है हवाई जहाज की यात्रा करी हो, और हाँ जब जी। आप दुबई और अलग अलग देशों में गए थे तो कैसा फील किया था आपने, वो कैसा मतलब किस तरीके से आप उसको एंजॉय कर पाए थे? कुछ ऐसी मेमोरीज, याददाश्त, वहाँ के एंजॉयमेंट की कुछ ऐसी चीजें हमारे साथ ऑडियंस के साथ में शेयर करिएगा प्लीज। एन्जॉय तो इस तरह से आपकी वॉइस नहीं आ रही है मैम। हाँ जी, अब आ रही है? जी मैम अब आ रही है। थाईलैंड गए थे, तो थाईलैंड में समुद्र पहली बार देखा था मैंने और जी। हवाई जहाज पहली बार देखा था मैंने। हवाई वाओ! जहाज में जब जिस टाइम पे ऊपर गए थे, जी। जब बड़ा डर सा लगा था बिल्कुल, लेकिन फिर भी एक एक्साइटमेंट थी कि भई हाँ, कुछ नया करना है, कि मोदी केयर ने कुछ अच्छा दिया है। तो बहुत अच्छा लगा। पहली बार हवाई जहाज में बैठी थी मैं थाईलैंड के लिए, तो बहुत ही अच्छा लगा और थाईलैंड में मैंने पहली बार समुद्र देखा और दुबई में मैंने डेज़र्ट सफारी करी, फ्री ऑफ कॉस्ट। इतनी ज़बरदस्त लगी बस पूछो मत। कभी गाड़ी यूँ जाए तो बड़ी ज़ोर से बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही बढ़िया। और बुर्ज खलीफा हमने देखा था, वो पता नहीं कौन-सी फ्लोर थी, बहुत ही ऊँची थी, बहुत ज़्यादा। तो वहाँ पे भी हम गए थे और साथ में हम क्रूज़ पे भी गए थे। और जो होटल था ना, होटल सच में बहुत बढ़िया था। इतना ज़बरदस्त होटल था कि मैं ये कहूँगी कि पहली बात तो फ्लाइट ही इतनी होती कि मैं जब पैसे वालों से भी पूछती हूँ ना कि भैया उस फ्लाइट में गए थे, जाते हो? उनके भी बस का नहीं है, जिसमें हम गए थे मोदी केयर से। और साथ में जिस होटल में हम ठहरे थे ना जिस होटल में हम ठहरे थे, सेलिब्रिटी ही ठहरते हैं, पता है? हम एक तरह से सेलिब्रिटी थे। इतनी ज़बरदस्त लाइफ़ मोदी केयर में आज हो गई है ना, सच में कमाल है। बहुत ही ज़बरदस्त। बहुत शानदार मैम, बड़ा अच्छा लगा। मैं तो उन ख़्यालों के अंदर खो गया कि पहली बार जब हमारे साथ काफ़ी सारे साथी लोग विदेश यात्रा करेंगे, तो हवाई जहाज़ में बैठने के बाद आप बता रहे थे डर भी लगता है थोड़ा-सा और मज़ा भी आता है। तो मज़ा कैसे उस सिचुएशन को जी, कैसे उस बहुत सिचुएशन को कंट्रोल करेंगे? फिर उसके बाद आप बता रहे हैं डेज़र्ट सफारी, फिर आपने बुर्ज खलीफा के ऊपर जाके जब वहाँ से पूरे शहर को देखा होगा, तो वो हाँ एक जी। एक अलग ही तरीके का नज़ारा होगा और वो अपने आँखों के अंदर हम देख पा रहे हैं, जो वो चीज़ें आप बिल्कुल उस जोश के साथ में बता पा रहे हैं, और कितना खुशी महसूस किया होगा आपने वाक़ई तौर पे। और मोदी केयर अगर किसी चीज़ को हमें दे रहा है, किसी टूर को, तो वहाँ के होटल के स्टैंडर्ड को, वहाँ के मतलब जो सारी फैसिलिटीज़ मिली होंगी हमें, आप फ्लाइट की क्वालिटी बता रहे हैं कि जो जिस आप फ्लाइट में गए थे उसमें बड़े अच्छे-अच्छे लोग भी नहीं जा पाते हैं। तो वाक़ई अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है मैम, हम भी ज़रूर जाना चाहेंगे। और ये पूरी टीम जो आज आपको सुन रही है, सभी लोग उत्साहित हैं और आपको ये सुनने के बाद में उन्होंने अपना गोल भी निर्धारित कर लिया है। मैसेजेस आ रहे हैं कि हम भी दुबई जाना चाहेंगे, दुबई देखना चाहेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं मैम टीम के अंदर जो कभी भी विदेश यात्रा नहीं कर पाते हैं या कभी फ्लाइट में नहीं बैठ पाते हैं। और आई थिंक आप भी ने भी मोदी केयर से पहले कभी कोई हवाई यात्रा नहीं की थी शायद। सर मैं बता रही हूँ ना कि मोदी केयर जी, में आने से पहले सिर्फ हम कुफरी गए थे फ्री में मतलब जो मोदी उसके यूनिलीवर की तरफ से गए थे 7 सालों में मेहनत करने के बाद कुफरी गए थे सिर्फ। वैसे मैं सच बताऊँ अपने पैसों में मैं मथुरा तक भी नहीं गई। क्योंकि मेरे साथ एक चैलेंज और था कि मुझे गाड़ियों में ना वॉमिटिंग होती है। तो परेशानी भी होती थी, साथ में इतना पैसा भी नहीं था कि मैं घूमने के लिए मैं एफर्ट डालूँ कि भई हाँ जी, मुझे वहाँ जाना है। तो कोई नहीं था, लेकिन मोदी केयर में आके सब कुछ यहाँ पे पॉसिबल हो गया। तो हवाई बहुत यात्रा की तो बात ही दूर है जी।
जी, जी, बहुत शानदार, बड़ा अच्छा लगा जान के मैम। बड़े उत्साहित हैं सभी लोग ये जानने के बाद में, बहुत मज़ा आ रहा है और रियली आज आपके इस डिस्कशन को सभी लोग एन्जॉय कर रहे हैं और मुझे भी बहुत मज़ा आ रहा है ये सारी चीज़ें जानने के बाद, जो मेरे ख़्याल से आप यहाँ से जो चीज़ें आपने अचीव करी हैं, वही चीज़ें हम सभी लोग भी बहुत जल्द इस मोदी केयर से अचीव करने वाले हैं। तो जो चीज़ें बिल्कुल सर। आपकी पास्ट हो चुकी हैं या जो प्रेज़ेंट है आपकी, वो हमारा पास्ट होने वाला है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं बबीता मैम ने कितनी सारी चीज़ों को यहाँ से अचीव किया और फुलेस्ट ऑफ द लाइफ को कह सकते हैं कि एन्जॉय कर रही हैं बिल्कुल हाईएस्ट लेवल पे जाके और ये खुशी आपके चेहरों से ज़ाहिर हो रही है मैम। हाँ जी, अच्छा, बिल्कुल। एक और चीज़ यहाँ पे जानना चाहेंगे मैम कि पैसा, गाड़ी और ये सारी चीज़ें विदेश यात्राओं के अलावा आपने मोदी केयर से क्या क्वालिटीज़ हासिल करी, जो मोदी केयर से पहले आपके अंदर नहीं थी? क्वालिटी पहली बात तो आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस, जी। जो कि मोदी केयर से पहले बिल्कुल नहीं था। मैं किसी के आगे बोल नहीं पाती थी बिल्कुल भी और जब बोल नहीं पाऊँगी तो कुछ क आगे क्या करूँगी? और जब फेलियर हूँ, तो आगे के लिए कर क्या सकते हैं? हर तरह से मतलब ये कह सकते हैं तो कॉन्फिडेंस सबसे पहले था और भी मैंने क्योंकि पैसा आता है तो सब कुछ आता है। तो यहाँ पे पर्सन और साथ में और क्या बताऊँ मैं? आज की डेट में तो एक तरह से हम ये मान सकते हैं कि एज़ अ सेलिब्रिटी हम लाइफ़ अपनी बिता रहे हैं यहाँ पे माँ-बेटे दोनों के दोनों। मतलब हम क्वालिटी क्या क्वालिटी सारी की सारी क्वालिटी अब आ गई है। आज की डेट में हम सच में ही लाइफ़ जी रहे हैं। सच में लाइफ़ जी रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कि आज मोदी केयर में नहीं होते ना, तो हम कहाँ होते? एक साइकिल पे ही होते हम। तो आज की डेट में सच में बहुत लाइफ़ बहुत अच्छी जा रही है और क्वालिटी के मामले में कहें तो मैं बताया ना कि आज जिम भी जा रही हूँ, मतलब अपने सारे शौक जो है ना, सारे शौक पूरे कर रही हूँ, जो कभी नहीं करे ना, वो अब सारे शौक पूरे कर रही हूँ। मेरा कभी ब मैं कहती हूँ ना कभी ना तो बचपन अच्छा बीता, ना जवानी अच्छी बीती, पर अब जो है ना, वो अच्छा बीता है। बस उसमें ऐसा लग रहा है कि सब कुछ अब कर लें, जो भी कुछ है। जो भी कुछ है आज है, तो मोदी कुछ दिया है। जी मैम, बड़ा अच्छा लगा जानकर। आज आप अपनी लाइफ को पूरे तरीके से एन्जॉय कर रहे हैं। मैम हाँ जी। हमारी ऑडियंस जानना चाहती है कि आज आप कौन-सा मोबाइल यूज़ करते हैं? कोई 5-7 हज़ार रुपए का मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं आप या कुछ अ, चेंजेज़ आए हैं? सर 80,000 का मोबाइल है, जी। 80,000 का और एप्पल का फ़ोन है। वॉव! शानदार। ये ड्रीम फ़ोन होता है मैम बहुत सारे लोगों का और तकरीबन लोग जो है ये सपना देखते हैं कि हमारे पास भी आईफ़ोन हो और उसे हम खुद अपनी खुद करके अचीव करके उसको हासिल कर सकें। तो वो सारे सपने आज आप पूरे कर पा रहे हैं। लोग इसी वजह से पूरे देश और दुनिया के लोग आपको जानना चाहते हैं, फ़ेसबुक पे आपको फ़ॉलो करते हैं और आपकी इस सफलता के बारे में जान रहे हैं आज यहाँ पर। बड़ी खुशी हो रही है और मैं जानना चाहूँगा यहाँ पर कि आपका यहाँ के बाद अब अगला टारगेट क्या होगा? अब आप लाइफ में और क्या-क्या चीज़ें अचीव करना चाहते हैं? क्या टारगेट्स, क्या गोल्स हैं आपके लाइफ में अब? टारगेट सबसे पहले टारगेट तो मेरा ये है कि अब जो मेरा ग्रुप है, जो भी मेरे साथ लोग जुड़े हैं, अब उनके सपने पूरे करने हैं। अब जितनी भी बबीता आएँगी ना, वो सारी ऐसी बबीता बन जाएँगी कि वो मेरे से भी बेटर होंगी। जितने भी आएँगी, मैं ये चाहती हूँ कि मैं मेरे साथ या मैं कहूँ मोदी केयर में जो भी आ रहा है ना, सबके सपने पूरे हों। मेरा टारगेट तो अभी तो ये है और उनको भी मेरी तरह गाड़ी दिलवाना, उनको भी फ़ॉरेन की सैर कराना, क्योंकि मेरे टीम में अभी अभी तो बहुत कम थे, पिछले साल गए थे, कुछ लेडी गई थी, जो थाईलैंड गई थी। तो अभी तो कुछ हैं, वो मुझे बहुत सारी करनी है कि भई उनके सपने सारे के सारे सबके मुँह पे ना हँसी ऐसे होनी चाहिए, ऐसे वाली ना, यू नो तो जी, जी, सबके फेस एग्ज़ैक्टली। पे और पता है इससे एक बात और देखिए कि लोगों की विश भी मिलती है, विशेज़ भी मिलती हैं, कि जब हम जी, किसी के लिए अच्छा करते हैं ना, तो लोग हमें आशीर्वाद ही देंगे, दुआ ही देंगे ना। तो मैं तो ये चाहती हूँ कि भई सारी लेडीज़, सारे जेंट्स सबके सपने पूरे हों
यहाँ से। और साथ में अपने लिए मैं यहाँ से चाहती हूँ कि एक फरारी येलो कलर की गाड़ी मेरी ड्रीम कार है। फरारी की है, ड्रीम कार है मेरी, येलो कलर की है। उसमें ब्लैक कलर के मेरे कपड़े होंगे, ब्लैक चश्मा होगा जी, और उसको बहुत चलाऊँगी मैं। शानदार। उसको चलाना है। और जितने बड़े घर में हूँ, बेटा तो कहता है कि भई इससे भी बड़ा घर चाहिए मुझे। लेकिन मुझे ना ये घर बहुत अच्छा लगा है। तो कुछ इस तरह का बड़ा घर, अच्छे नए तरीके से मैं वो चाहती हूँ। ये 3 फ्लोर में है, जो ये घर है, तो जी, मैं भी ऐसे ही चाहती हूँ कि भई अपने घर में अपना ऐसे ही हम रहें। तो मेरा टारगेट तो अभी ये है। बहुत और बढ़िया, साथ में बहुत हाँ जी, शानदार। एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि लिए मेरे लिए मेरे गुरु तो हैं ही, साथ में मेरे जो मम्मी-पापा हैं ना, जी, उनके लिए उनके लिए ना मैं उनके सपने पूरा करना चाह रही हूँ। मैं ये चाह रही हूँ कि भई जैसे कि उनका बेटा करता ना सपने पूरे, आजकल तो सपने पूरे करने की तो खैर सोच ही नहीं सकते, क्योंकि मोदी गेट से अलग हम सोचें, तो क्या होता है पता है? खाने के हो जाएँ, बहुत है, कि भैया हमारा खाना-पीना हो जाए बस बहुत है। लेकिन मैं ये कहूँगी कि भई मैं जिस तरह से बेटा करता है ना, उससे बेटर मैं उनको दिखाऊँ। उनके सारे सपने पूरे करूँ जो वो कभी नहीं कर सके। बस मेरा तो आगे का टारगेट यही है कि भई उन लोगों के लिए और अपनी टीम के लिए सबसे बढ़िया सोचूँ। थैंक यू। बहुत शानदार, बहुत ज़बरदस्त मैम। आप जैसे आपने यहाँ पर अचीवमेंट की है, सेम वही अचीवमेंट आप अपनी टीम को भी दिलवाना चाहते हैं। लाखों, करोड़ों और हज़ारों के तादाद के हिसाब से बबीता आप बनाना चाहते हैं कि जो आपके टीम के लोग यहाँ से ग्रो करें। तो ऑब्वियसली ये इतना शानदार बिज़नेस है कि हम अपलाइन के साथ में जैसी अचीवमेंट आप मिल रही है और जो चीज़ें आप हासिल कर रहे हो, वही सारी चीज़ें अपने टीम को दिलवा पा रहे हैं। और बड़ा यस। अच्छा लगा मैम जान के कि आप यहाँ से फरारी लेने वाले हो। बहुत शानदार, ज़बरदस्त। ये तो अपने आप में सोचने के बाद एक बहुत बड़ी बात हो जाती है कि एक एवरेज पर्सन जो बहुत ज़्यादा हाइली एजुकेटेड नहीं है, किसी बिज़नेस ग्राउंड से नहीं आते, किसी टाटा फैमिली या रिलायंस फैमिली से ना होने के बावजूद भी आप फरारी के बारे में सोच पा रहे हैं, तो अपने आप में अमेज़िंग बहुत बड़ी बात हो जाती है ये। सर एक्साइटमेंट ही होती है ना, देखो जी, कोई टाइम ऐसा था कि मेरे पे ना गाड़ी चलानी नहीं आती थी। कोई टाइम ऐसा था कि जब गाड़ी चलती थी ना मुझे चक्कर आते थे बहुत ज़ोर से। और जी, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं होता था, जिस टाइम पे मैंने स्कूटी सीखी थी ना, 1-2 बार गिर भी गई थी, लेकिन स्कूटी आई नहीं मेरे पे। तो स्कूटी जब सीखी थी ना तो मैं ये सोची थी, मैंने कहा ये चल कैसे रही है? मैं चला रही हूँ, ये मैं चला रही हूँ। जी। और जब गाड़ी चलाई ना, तो गाड़ी चलाई तो उस टाइम पे आज मुझे ना बड़ा प्राउड होता है कि जब मैं गाड़ी चलाती हूँ, बहुत अच्छा लगता है, कि तू गाड़ी चला रही है। मतलब बहुत ही अच्छा लगता है अपने आप में। मैं जब सोचती हूँ कि येलो कलर की गाड़ी होगी यार, फरारी गाड़ी होगी और फरारी गाड़ी में ब्लैक कलर की बबीता तेरे कपड़े और गॉगल्स होंगे, भाई क्या ज़बरदस्त लगेगी बबीता जब तू गाड़ी चलाएगी, स्पेशल। तो इस तरह का सपना मैं सच्चाई बताऊँ ना, मैं तो कहूँ सबके पूरे हो जाए भाई, देखो कितना मज़ा आएगा। पर हाँ, बस ये है कि बस मैं ये कहूँगी कि मेरा सुनना, जो लोग सुन रहे हैं ना, सुनना काफ़ी नहीं है, कि भई सुन रहे हैं खाली। मैं ये कहूँगी कि सपना जितनी जल्दी देखेंगे ना, उतनी जल्दी पूरा हो जाएगा यार। मैंने 5 साल लगाए इस चक्कर में ना, पता है क्यों? मैं एक बात कहना चाहूँगी कि मैंने 5 साल क्यों लगाए पता है आपको? जी, 3 साल तो मुझे अपने ऊपर विश्वास ही नहीं हुआ कि कुछ हो सकता है। मोस्टली मैंने ये देखा है कि 90% लोग पता है क्या करते हैं? कि जब हमारे अपलाइन कहते हैं कि भाई अपने सपने लिखो, डेट लिखो, तो उनको अपने ऊपर विश्वास नहीं होता और वो डायरी पेन पे कभी नहीं लिखते, मेरी तरह। मैंने नहीं लिखे थे 3 साल, बिल्कुल नहीं लिखे थे और ना लिखने का नतीजा ये हुआ कि मुझे मिला भी नहीं कुछ भी, सच्चाई है, मुझे कुछ नहीं मिला। लेकिन जब मैंने सपना लिखा ना, तो उसके बाद पूरा अपने आप हो गया, जल्दी पूरा हो गया। मुझे पहले ये लगता था कि अगर मेरी डायरी मेरे मम्मी-पापा ने देख ली या मेरे किसी और ने देख ली, तो मज़ाक बन जाएगा। लोग मेरे बारे में ना पता नहीं ये सोचेंगे, ओह! इतने बड़े-बड़े सपने देख रही है देखो। तो इसलिए मुझे ना मतलब ये लगता था कि भई नहीं, अच्छा नहीं लगता ना कि भई हम डायरी पेन पे लिखें।
तो इसलिए तो मैंने 3 साल बर्बाद करे। मैं तो कहूंगी कि भाई अब ना जो लोग मुझे सुन रहे हैं वो ये बर्बाद ना करें, सपने देखें, यहीं से पूरे होंगे। थोड़ा सा धैर्य बना के रखें। उतार चढ़ाव मैं कहूंगी कि मेरे लिए भी ऐसा था कि लोग नहीं सुनते थे बिल्कुल भी, लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, लेकिन उसके बावजूद मेरे पापा से पूछना आज भी कहते हैं, पता है क्या कहते हैं? जी। ये लड़की की डेडिकेशन देखो कि जिस टाइम पे सर्दियों में बारिश का टाइम था, हमने बोला था कि बारिश आ रही है, मीटिंग में मत जा। मैंने कहा नहीं, वहाँ टाइम दे रखा है, जाना है। और एक बार का इंसिडेंट और मैं आपको बताऊंगी। टाइम तो है कम है या मतलब जी मैम, है, टाइम है भी हमारे पास में। टाइम है? चलिए मैं जी। बताती हूँ। एक बार ऐसा हुआ था कि हमारी फरीदाबाद में मीटिंग हुआ करती थी, वीकली मीटिंग। क्योंकि हमारे गुरुओं ने कहा था कि भई आप ऐसे करो कि आपको हर हफ्ते मीटिंग में आना ही आना है। मैंने कहा ठीक है। क्योंकि मैं अपने अपलाइन को फॉलो करती हूँ, मुझे कुछ मतलब नहीं है डाउनलाइन क्या कह रही है, मुझे मतलब नहीं है, बाहर के क्या कह रहे हैं, मुझे मतलब नहीं है। मुझे सिर्फ अपने गुरु से मतलब है कि भई वो जो कह देंगे वो ठीक है। तो उन्होंने कहा कि हर हफ्ते आना, मैंने कहा ठीक है जी, आ जाएँगे। अब उसमें क्या हुआ कि मेरे एक बार क्या हुआ, बीपी लो हो गया बहुत ज़्यादा। इतना ज़्यादा हो गया कि मुझे चक्कर आ रहे थे बहुत ज़्यादा। जी। मैं डॉक्टर के पास गई, मैंने कहा डॉक्टर, मैंने कहा मुझे मुझे ना ऐसा है, मेरे एसिड बन रही है और बताओ, और ऐसा है मुझे जाना है 11 बजे मीटिंग में, तब तक मुझे ओके कर दो। अब उन्होंने नब्ज़ देखी तो उन्होंने कहा भाई ऐसा है, आपको तो ड्रिप चढ़ानी पड़ेगी। मैंने कहा देखो ड्रिप नहीं चढ़ाऊँगी मैं, ड्रिप नहीं चढ़ानी, मुझे 11 बजे मीटिंग में जाना है, मुझे नहीं पता आप कैसे ठीक करोगे, पर मुझे आप ठीक करना है। और आपको पता है उन्होंने क्या दवाई दी मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन मैंने जी। क्या करा कि थर्मस में उन्होंने कहा था कि भई आप ऐसे करो ग्लूकोज़ ले जाओ। तो मैंने थर्मस में ग्लूकोज़ लेके और जब मीटिंग अटेंड करके आई। तो ये डेडिकेशन मेरी थी कि भैया मुझे कुछ करना है लाइफ़ में। और एक चीज़ और भी है कि भई मैंने ना एक बात सोची थी कि जब लोग मना करते थे, जब ये कहते थे कि भाई नहीं चलेगा या कोई बात है, मतलब वो नीचे गिराने की कोशिश करते थे ना, मैं ये कहती, मैंने कहा यार एक बात बताओ, अगर मैं नेगेटिव हुई, तो जी। मुझे यहाँ से मिलना क्या है? कुछ नहीं। कुछ नहीं, जैसी बिल्कुल लाइफ सही थी बात है। भाड़ ही जाएगी, भाड़ में ही जाएगी, कुछ नहीं होना। जैसी है जी। वैसी रहेगी। लेकिन अगर मैं पॉज़िटिव रही, अगर मैं चलती रही, तो क्या पता कुछ मिल जाए। सिर्फ़ इस अंदाज़े पे मैं चलती रही, तो आज भगवान की दया से सब कुछ मुझे यहाँ से मिल गया है। बहुत शानदार, बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा लगा मैम, ये सारी चीज़ें जानकर बहुत एक्साइटेड हैं। और हमें किसी भी परिस्थिति में, आज हमने ये सीखा आपके साथ में डिस्कशन के अंदर, कि किसी भी परिस्थिति में हमें हार नहीं माननी है। कैसी भी सिचुएशन आ जाए, कोई भी ऐसा मोड़ आ जाए ज़िंदगी में, बस आगे की तरफ बढ़ते जाना है और अपने गोल्स को लिखना है। शुरू में मैम मेरे साथ मैंने भी ये गलती की थी कि गोल को हम नहीं लिखते थे, कि मम्मी देख लेंगी, पापा देख लेंगे, सिस्टर देख लेंगी, भाई देखेगा, मज़ाक बनाएगा, "अरे! तू ये गाड़ी लेने वाला है, ऐसा कैसे हो सकता है? बाइक की तो किस्तें पहले अच्छी से पे कर दे, फिर उसके बाद हुँ, गाड़ी ले लियो।" तो आज मुझे ये रियलाइज़ हुआ और आज हमारी पूरी ऑडियंस को ये रियलाइज़ हो चुका है कि हमें अपने गोल को लिखना है और डेट के साथ में लिखना है, ताकि हम उस चीज़ को जल्दी से जल्दी पूरा कर सकें। और बबीता मैम, जिस दिन आपकी फ़रारी आएगी, आप ज़रूर बताना, हम सब लोग आपके साथ में वहाँ पर सेलिब्रेट करने के लिए आएँगे और पूरी टीम जो है आपसे मिलना चाहेगी फरारी के साथ में। बिल्कुल सर, बिल्कुल, पक्का। अच्छा, और एक और जल्दी ही सवाल है आएगी। मैम यहाँ पर। जी, हाँ जी जी, मैम। जल्दी आनी है। और अब तो वैसे भी मुझे पता है कि मेरी फरारी से पहले तो बहुत सारी फरारी वैसे ही लग रहा है कि बहुत सारी आने वाली है। क्योंकि जी, और पर हाँ, बस एक बात और मैं कहना चाहूँगी कि लॉकडाउन है ना, लॉकडाउन ने सबकी लाइफ को ना एक तरह से तहस सही कर दिया है, जी, ठीक है? और इतना कर दिया कि लोगों के बिज़नेस बिल्कुल ही ठप हो गए हैं, लोगों की जॉब खत्म हो गई हैं, मतलब सब कुछ ही वो हो गया है, लेकिन एक मोदी के लिए वो है, जिसमें कि लोगों के चेक बढ़े हैं। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अब भी मोदी के में जो है ना वो सँभल जाएँ तो बेटर है। क्योंकि कुछ लोग अभी भी शायद मुझे लग रहा है कि इस उसमें हों कि भाई कुछ काम नहीं चलता है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। एक्सक्यूज़ बहुत थे मेरे पास भी। एक्सक्यूज़ मेरे पास इतने सारे थे कि कोई टाइम ऐसा था कि जब फरीदाबाद से मैं सामान लाती थी, जेब में पैसा नहीं होता था। जेब में पैसा नहीं होता था, किराए के पैसे तक नहीं होते थे, पता है आपको? जी, ₹10 जी। ₹10 या ₹20 हुआ करते थे, बड़े मुश्किल से। आपको पता है, आपने देखा हो कि फरीदाबाद का ऑफ़िस जो 16 ए में है जी हाँ, जी और हाँ। रेलवे स्टेशन कितनी दूर है? काफ़ी दूर है वहाँ से।
आप सोचो कि पेटी को मैं ऐसे ला रही हूँ और जी। रेलवे स्टेशन पे ऊपर सीढ़ियों पे चढ़ना, फिर नीचे उतरना, फिर उसके बाद ट्रेन पकड़नी। ओह माय गॉड! और कोई टाइम तो ऐसा होता था कि मेरे पे पैसे इतने मतलब खत्म हो जाते थे कि फ़ोन करके मम्मी ₹10 भेज दो, ऑटो वाले के पैसे देने हैं। इतना तक मैंने यहाँ पे देखा है, इतना तक मैंने यहाँ देखा है। लेकिन इसमें मैं प्राउडली मैं बोलना चाहूँगी कि मेरे बेटे का साथ भी सच में कमाल है। अगर मैं रात को 12 बजे भी आ रही हूँ, कहीं से जैसे हम घूम फिर के आए हैं या फिर हम कई बार मीटिंग में से हम थोड़े से 9 बज गए, 8-9 बज गए हैं, तो कभी भी ऐसा टाइम आया ना, मेरा बेटा चौराहे पे मुझे मिलता है, जहाँ मैं कह देती ना कि भैया वहाँ पे आना है। चाहे ये रात को नींद में सो रहा होगा ना, तब भी ये मेरे लिए आता था ये। लेकिन इसका बस मैं बस इतना बताऊँगी कि मैं घर में कुछ ऐसा शेयर नहीं करती थी, जिसकी वजह से कोई भी डिमोटिवेट हो। इसकी वजह से आज मेरा बेटा मेरे बराबर में खड़ा हुआ है। अगर मैं सारी की सारी बात मैं उससे ये करती ना कि बिज़नेस नहीं चल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो बेटा मेरे साथ खड़ा नहीं होता और ना ही मुझे इतनी सारी चीज़ें अचीव होती, ये सच्चाई है। तो बस मैं जी, ये कहूँगी कि भई ये हर कोई चीज़ हर किसी को बताने की नहीं होती है। जिसके लायक बात हो यानी कि मेरे गुरु के लायक बात है, तो मैं गुरु से ही बोलूँ तो बेटर है। मैं सबसे बोलूँ, मैं डाउनलाइन से बोलूँ, मैं पास-पड़ोस से बोलूँ, इससे मैं अपने बिज़नेस को खुद डंप कर रही हूँ। बस मैं ये कहूँगी कि भई अपने बस इतनी-सी थोड़ी-सी वो रखें कि भई किसी से ना शेयर करके अपने अपलाइन से शेयर कर लें प्लीज़ इस बात को, कोई भी बात हो। बिल्कुल, बहुत शानदार मैसेज दिया है मैम आपने कि किसी भी मोटिवेशन को अपने डाउनलाइन को देना है और हाँ जी, डीमोटिवेशन वाली किसी भी बात को अपने अपलाइन के साथ में डिस्कस करना है। आपके गुरु सही मार्गदर्शन कर पाएँगे। बिल्कुल सही यस, कहा मैम आपने और हर एक समस्या के बाद आपकी ज़िंदगी में एक सुनहरा सवेरा आने वाला होता है। हमें बस उस चीज़ का इंतज़ार करना है और अपने सपनों और अपने मंज़िल की तरफ आगे बढ़ते रहना है और कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखना है। मैम एक चीज़ बताइए कि अगर आप मोदी केयर में नहीं होते, तो आपकी ज़िंदगी कैसी होती? क्या सर कर रहे होते आज आप? मैंने पहले ही बता दिया कि हम साइकिल पे थे, साइकिल थी हमारे पास। बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद शायद हम पे एक स्कूटी आ जाती। जी, किसी टाइम में मम्मी-पापा के घर में, मैं अपने मम्मी-पापा के घर में एक कमरे में रहती थी, उसी में ही रहते। इससे ज़्यादा क्या होता? बेटा आज 22-23 साल का है, उसको कहीं मैं 10-15 हज़ार रुपए की जॉब लगा देती। ये कॉम्प्रोमाइज़ वाली ज़िंदगी होती। एग्ज़ैक्टली जैसे और आज जी, आस-पास के लोग रो रहे हैं, ऐसे ही हम भी रोते होते। बिल्कुल। बस लाइफ़ ये होती। जी, जब की बबीता में और अब की बबीता में तो बहुत फ़र्क है। बहुत फ़र्क हो जाता है ना? जी, हाँ बिल्कुल। जी। तो ये कॉम्प्रोमाइज़ेज़ वाली ज़िंदगी से आपकी ज़िंदगी में 360 डिग्री का पूरा चेंज आया और आज ज़िंदगी जो है आप लाखों रुपए महीना यहाँ से कमा रहे हैं। 2-2 गाड़ियाँ हैं आपके पास में, विदेश यात्रा आप करके आ चुके हैं और आप एक सेलिब्रिटी बन चुके हैं पूरे भारतवर्ष के लिए। लोग आपको फ़ॉलो करते हैं, फैन फ़ॉलोइंग है आपकी और आप लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं। और आप देखें हमारा सेशन ये पिछले 51 मिनट से चल रहा है और 374 लोग से ज़्यादा अभी भी कंटिन्यूअसली बिल्कुल कहते हैं ना कान लगा के सुन रहे हैं बिल्कुल बिना हिले हुए, बिना कहीं जाए हुए इस तरीके से और एकदम ज़बरदस्त तरीके से आपने मोटिवेशन और रियलिस्टिक बातों के साथ में जो चीज़ें हमें दी हैं, बहुत अच्छा लगा। और मैम यहाँ पर हम जानना चाहेंगे कि आप ये सारी अचीवमेंट जो भी आपने लाइफ में सफलता हासिल करी, मोदी केयर के इस करियर के अंदर इतनी सारी समस्याएँ देखी, फिर इतने बड़े अचीवमेंट देखे और बहुत कुछ हासिल किया आपने यहाँ से लाइफ के अंदर और अपने टीम को भी करा पा रहे हैं और आप और लाइफ में और बड़े-बड़े सपने जो चीज़ें एवरेज देखा जाए तो पॉसिबल ही नहीं है ज़िंदगी में फ़ेरारी जैसी गाड़ियों के बारे में सोचना। तो ये सारी चीज़ों को हासिल करने के लिए अगर हमारे भी ऐसे ही सपने हैं और आज हम मोदी केयर के अंदर हैं, तो ये जो हमारी ऑडियंस है आप इनको क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि ये लोग भी आप ही की तरह यहाँ पर सफल हो सके और हम भी सफल हो सकें। सर संदेश क्या मैं तो ये कहूँगी कि इसको ना अपना पहला प्यार बना लो। मोदी केयर को अपना पहला प्यार बना लो जी, और प्यार तो बहुत करना शानदार। पड़ेगा। प्यार तो करना पड़ेगा और प्यार चाहे अपने बच्चे से हो,
ठीक है? जी, और चाहे अपने बॉयफ्रेंड से हो, चाहे अपने हस्बैंड से हो, किसी से भी हो, ऐसा ही प्यार या मोदी केयर से कर लो। और जी, साथ में जब प्यार है हमें अपने बच्चे से या अपने किसी भी चीज़ से ना, तो हम हर चीज़ का, हर उस का ख़्याल रखते जी, हैं ना, कि मेरे इसमें क्या चाहिए, इसको क्या चाहिए टाइम टू टाइम, है ना? और तो उसके हिसाब से हमें मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार है उनका भी, और साथ में हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, अब कई बार ऐसा होता है कि नहीं जी यहाँ का प्रोडक्ट तो महँगा है, चलो मार्केट से ले आते हैं। अरे वो तो हमें गिफ्ट में मिल गया वो प्रोडक्ट, तो हमें तो हम तो चलो यही वाली यूज़ कर लेते हैं, मरने दो मोदी केयर का बाद में देख लेंगे, यहाँ से तो पैसा खर्च होगा। तो ऐसा नहीं चलता। कल को मेरी भी फैक्ट्री होती, मेरी भी कंपनी होती, तो क्या मैं ऐसा ही करती कि मैं बाहर से ले आऊँ या कोई भी, नहीं करती मैं, तो फिर मैं यहाँ नहीं, पे क्यों करूँ? जी, मुझे यहाँ का चाहिए। जो भी चीज़ है मुझे मोदी, अगर मैं मोदी केयर में हूँ तो मुझे 100% मुझे मोदी केयर ही होना पड़ेगा। आज अगर मैं, टाइम थोड़ा कम है, नहीं मैं आपको ये दिखाऊँगी कि मेरे प्रोटीन के डब्बे कितने सारे हैं, जो हम माँ-बेटे खा चुके हैं, खाली कर चुके हैं। प्रोटीन के, फ्लैक्स ऑयल के, और आपके शिलाजीत हो गई, मल्टीविटामिन हो गई, और साथ में प्रोटीन नरिशर हो गया। पता नहीं कितने सप्लीमेंट्स हैं, और आपका आंवला एलोवेरा हो गया। मतलब सप्लीमेंट्स अलग, और साथ में ऑल ओवर सारा प्रोडक्ट्स हमारा अलग। तो प्यार का मतलब ये नहीं होता कि बस खाली हम बाहर वालों के लिए बोल रहे हैं। अब कई बार ऐसा भी होता है कि हम प्रोडक्ट खुद यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम बाहर वालों को यूज़ करा रहे हैं। वो भी काम नहीं बनेगा। हम कई बार झूठ बोल जाते हैं, हम कई बार, पता है क्या, अब ये बात देखिए कि कई बार लोग झूठ बोलते हैं। खुद यूज़ नहीं करेंगे या खुद मीटिंग नहीं करेंगे और कहेंगे कि डाउनलाइन से कहेंगे, कभी नहीं होगा। जब तक हम खुद मीटिंग नहीं करेंगे ना, डाउनलाइन नहीं सुनती। जब तक हम खुद प्रोडक्ट यूज़ नहीं करेंगे, तब तक डाउनलाइन नहीं यूज़ करेगी। तो ये हमें खुद के ऊपर है, ये खुद मेरा बिज़नेस है। मैं डाउनलाइन को कुछ भी नहीं कह सकती जब तक कि मैं खुद ना करूँ। तो सबसे पहले मुझे खुद करना है, खुद इम्प्लीमेंट दिखाना है, और सबसे बड़ी बात, एक चीज़ और है कि डाउनलाइन कुछ भी कहे कि नहीं चलेगा, ये हो जाएगा। कई बार ऑफ़र आती है कुछ भी, मेरे सामने भी ऐसा होता था कि डाउनलाइन कहती कि नहीं, ऐसा तो होगा ही नहीं, ऑफ़र तो आ गई है लेकिन ये होगी नहीं। मैंने कहा मैं करूँगी और होके दिखाएगी, करनी है मुझे। एक जब हमारा खुद का डिसीजन होता है ना, तो हमारे जैसे लोग निकल जाते हैं। लेकिन अब जब हम ही डामाडोल हो जाते हैं कि जी मेरी तो डाउनलाइन ऐसे कह रही है, तो ऐसा नहीं चलता। उनके आगे एक ज़िद रखो कि भैया हाँ जी, ठीक है, जो कह रही हूँ मैं सही कह रही हूँ, मेरे अपलाइन सही कह रहे हैं। तो आपको अगर इस बात पे रहोगे ना, तो बिज़नेस बहुत अच्छा बढ़ेगा। और इससे तो पहला प्यार बना लो कि भई क्या नाम है, जो भी कुछ है मेरा मोदी कह रहा है और कुछ भी नहीं है, और सच्चाई है ये। अगर मोदी केयर है ना, तो आपको सारी दुनिया की सारी खुशी मिल जाएँगी। लेकिन अगर मोदी केयर नहीं है ना, तो सच्चाई बता रही हूँ, ज़िंदगी झंड बन जाएगी। ये बात भी पक्की है। तो इसको बना लो, अच्छी बात रहेगी। मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार अटेंड करते रहो, निरंतर चलते रहो। मुझे एक बार मनोज जी ने एक बात बताई थी, बबीता जो लंबा चलता है, वो ही सक्सेस पाता है। और ये मोदी केयर में नहीं है, ये सब जगह पे है कि आप चलते रहोगे निरंतर, तो सक्सेस मिल जाती है, नहीं तो कहीं कुछ नहीं मिलता। जो लोग बिज़नेस बदलते रहते हैं ना, कुछ नहीं होता। और दूसरी बात ये, मोदी केयर में सही चीज़ों पे स्ट्रगल ज़्यादा होता है, ये बात ध्यान रखो। गलत चीज़ों पे, जो गलत हमारे वो होते हैं ना, कि गलत रास्ते, वो एफर्ट वो तो ज़्यादा मिल जाता है रिज़ल्ट, लेकिन वो बाद के लिए हमारा नीचे जाता है ना? हम नीचे की तरफ जाते हैं। तो कभी भी जी। ये देखो कि मोदी केयर में अगर स्ट्रगल है, फिलहाल स्ट्रगल झेल लो, उसके बाद अच्छा ही रास्ता निकलेगा, अच्छा ही रिज़ल्ट निकलेगा। बस मैं तो यही कहना चाहूँगी। और बाकी का मैं ये कहूँगी, कपिल जी ने बहुत अच्छी यहाँ पे बहुत अच्छी वो करी है। तो और सच में ही बहुत अच्छे लीडर हैं, और आज सच्चाई बताऊँ तो मेरी तरह वो भी आज लाइफ़ बहुत अच्छी जी रहे हैं, एन्जॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, और बहुत अच्छा लगता है उनके जब मैं स्टेटस वगैरह देखती हूँ, बहुत अच्छे लगते हैं। तो सच में बहुत अच्छे वो लीडर हैं आज की डेट में, सच में। तो मुझे ये लगता है कि वो तो अपने आप में ही बहुत बड़े क्या बोलते हैं उसको? सिखाने वाले, वो इंस्पिरेशन है, वो खुद ही बहुत अच्छे हैं। हाँ, तो वो जी, तो खुद ही अपने आप में बहुत कुछ हैं। उनसे तो हम खुद ही सीखते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया मैम, बड़ा अच्छा लगा। और आज तो ये है कि आपने हमारी आँखें खोल दी, वो सारे ऐसी-ऐसी चीज़ें जो रियलिस्टिक लाइफ़ के अंदर होती हैं मोदी केयर के इस करियर के अंदर,
और किस तरीके से उनके साथ में आगे बढ़ना है, किन चीजों को सीखना है, अपलाइन के सबमिशन में रहना है। मैं तो मैम थैंक यू और शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आज आपने ये हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आपसे ये सारी चीजें हम सीख सकें और आपके लाइफ के अनछुए पहलू लोगों ने आज जाने यहाँ पर आप हमारे इस सेशन के माध्यम से। और लोग बहुत टाइम से आपको फेसबुक वगैरह पे फॉलो करते हैं और आपके बारे में जानना चाहते थे। आज सभी लोग बहुत खुश हैं और काफी सारे मैसेजेस आ रहे हैं यहाँ पर, जो हमारे मेंटर, हमारे गुरु कपिल कौशिक सर जो है आपके साथ में शेयर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बबीता मैम हमारे साथ में हमें इतना एजुकेशन देने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए, बताने के लिए वो सारे फैक्ट्स जिनकी वजह से हम मोदी केयर के अंदर कामयाब हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया और आशा करते हैं मैम आपकी गाड़ी फरारी बहुत जल्दी आए और वहां पर आके हम उस सेलिब्रेशन का पार्ट बने। थैंक यू वेरी मच। और थैंक यू। मैं हमारे थैंक मेंटर यू। कपिल कौशिक सर को इनवाइट करना चाहूंगा कि सर वो मैसेजेस पढ़कर बताएं और कुछ एक सवाल भी आए हमारे पास में ऑडियंस से जो बबीता मैम के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। ओवर टू कपिल कौशिक सर। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू वेरी मच आलम जी। मेरी आवाज आ रही है सर? जी सर, आवाज आ रही है आपकी। थैंक यू वेरी मच। मैं बबीता जी को सुन रहा था और मैं केएमपी पे था और नेटवर्क नहीं आ रहा था। बड़ी तेजी से गाड़ी लेके झज्जर पहुंचा हूँ, नेटवर्क आया और बबीता जी को सुन रहा हूँ। बहुत आया उनको सुन के। शुरू में थोड़ा टेक्निकल दिक्कत हुई तो हमारे पास में मतलब इतने अच्छे अच्छे एक्सपर्ट लीडर हैं कि प्रीति जी को फोन किया सेशन स्टार्ट करो और उन्होंने तुरंत सेशन स्टार्ट किया। और आज मतलब बबीता जी को सुन के बहुत अच्छा लगा। लास्ट में उन्होंने एक मैसेज दिया, बहुत ही अच्छा मैसेज है कि जो गलत चीजें होती है वो बड़ी आसानी से हो जाती है और जो सही चीजें होती हैं उसमें बड़ी मेहनत और मुश्किल लगती है। डॉक्टर बनने के लिए आपको 5 साल की पढ़ाई करनी पड़ती है, लेकिन किसी को चाकू मारने के लिए आपको 5 मिनट में आप ये चीजें कर पाते हैं। तो आपने फैसला करना है कि चाकूबाज बनना है या डॉक्टर बनना है। और बहुत इंजॉय किया बबीता मैम, आपके फेरारी के बारे में सुना, येलो कलर की गाड़ी। कितने लोग ऐसे जो सोच भी पाते होंगे फरारी फरारी छोड़िए, मतलब वो कार नहीं सोच पाते अपने हस्बैंड के जन्मदिन पे 100 रुपए निकाल के और उनको एक जुराब या शर्ट गिफ्ट करते हैं। और यहाँ पे बबीता जी अपने गाड़ी खुद चलाती हैं और अपने बेटे को भी होंडा में गाड़ी लेके दे दिया। तो बबीता जी बहुत इंजॉय किया हमने। थैंक यू वेरी मच। और बहुत सारे मैसेजेस आए हैं, मैं कुछ मैसेजेस जरूर लेना चाहूंगा। स्वाति जी का मैसेज है, लव यू बबीता मैम, लॉट्स ऑफ लव। गीतांजलि जी कह रही है, सच एन इंस्पिरेशन यू आर टू ऑल ऑफ अस मैम, होप वी ऑल अचीव आवर ड्रीम्स जस्ट लाइक यू। कीर्ति जी का मैसेज है, थैंक यू मैम, आप कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। सिमरन जी हैं हमारे बीच में ग्वालियर से, वो कहते हैं वंडरफुल मैम, आप ग्रेट हो, मैं भी बहुत जल्दी कार लेके आऊंगी मोदी केयर से। इंदु जी कह रही है फैंटास्टिक मीटिंग, जोश भर दिया। प्रवीण शर्मा जी हैं, कह रहे अल्टीमेट एक्सपीरियंस, बहुत मजा आया। इसके साथ साथ में पूनम शर्मा जी कह रही हैं, बबीता जी बहुत अच्छा लगा आपको सुन के। गौरव अग्रवाल जी का मैसेज है, थैंक यू सो मच बबीता मैम, आज आपको सुन के मजा आ गया, एनर्जी मिल गई, आपका हार्ड वर्क आपका पे कर रहा है, आपसे आज काफी मोटिवेशन मिल गया है मैम, थैंक यू सो मच। ऐसे बहुत सारे मैसेज हैं। रोहतक से एक मैसेज है पारुल जी का, यू आर रियली अ ट्रू इंस्पिरेशन फॉर ऑल दी मोदी केरियन। पुनीत पांडे जी हैं झांसी से, ग्रेट मैम, थैंक्स फॉर शेयरिंग योर जर्नी। और इसके साथ साथ पूनम जी, अब ठंड में कोसी जा रही होती हैं तो हम रजाई में से उठ रहे होते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा बबीता मैम। लाइफ चेंज करना एक बहुत अच्छा पार्ट है जिंदगी का, लव यू मोदी केयर। अखिल जी कह रहे हैं, आयुषी पांचाल जी कह रहे हैं, मैं भी बबीता मैम की तरह लाइफ में अचीव करूंगी, शी इज रियली गुड। यस आयुषी जी, मुझे पूरा भरोसा है कि आप ये सब अचीव करेंगे। सविता जी कह रहे हैं, वंडरफुल मैम, बहुत अच्छा लगा, अब तो हमारे अंदर भी जोश बढ़ गया है। ये अमित जी कह रहे हैं। और अमित कुमार जी हिसार से, बहुत ही पावरफुल लेडी है बबीता जी, देसी देसी ना बोलिया कर, आज बबीता जी का स्टाइल देखकर। और शिव प्रताप जी हैं मैडम जयपुर से, कह रहे मेहनत और लगन से ही जीत हासिल हो सकती है। थैंक यू वेरी मच बबीता मैम। सुनीता शर्मा जी कह रही हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुमन जी कह रही, शी इज रियली गुड बबीता जी, मजा आया आपको सुन के। हमारे बीच में एक रेडमी भी है जो कह रहे हैं ग्रेट मैम। तो बबीता जी बहुत इंजॉय किया हम लोगों ने। और एक मैसेज हमारे पास आया है, क्योंकि आज के गेस्ट आप थे तो आपके लिए मैसेज आ रहे हैं सारे, पर एक मैसेज इंतिखाब आलम जी के लिए आया है कि सर आपकी होस्टिंग देख के बहुत मजा आया, बहुत इंजॉय किया। वास्तव में आलम जी आपने लाजवाब होस्टिंग किया और मतलब
रियली हमने बहुत इंजॉय किया आपको और बबीता जी को इस प्रोग्राम के अंदर। कोमल जी कह रही है थैंक यू सो मच मैम, मजा आ गया। आज आपको सुन के बहुत अच्छा लगा, आप कर सकते तो हम क्यों नहीं। राखी रावे जी कह रही है रियली ऑसम बबीता मैम, यू प्रूव दैट लक खराब कुछ नहीं होता, लक तो खुद के हाथ में होता है। संदीप जी कह रहे शी इज वेरी गुड, हम भी कतार में हैं मैम, आपकी तरह बनना चाहती हूँ, मोनिका जी कह रहे हैं। और त्रिलोक जी हैं अलवर से, मैं बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपको सुनकर बहुत अच्छा लगा। जो आपने कहा जो सपने देखते उनके पूरे होते, सही बात है। रियली ऑसम बबीता मैम, बबीता मैम बहुत अच्छा लगा। मेरा सपना है कि मैं भी आपकी तरह मोदी कैरियन बनूं, बहुत कुछ अचीव करूं, बहुत से सपने हैं मेरे। निकट जहान जी कह रहे हैं मजा आ गया मैम, बहुत मोटिवेट किया। फैजान शमीम जी कह रहे हैं राकेश रामकेश मीना जी ने आपको थैंक यू बोला है, थैंक यू वेरी मच। और लगातार मैसेजेस आ रहे हैं बबीता जी, इतने मैसेजेस हैं कि अगर मैं एक एक मैसेज पढ़ूंगा तो शायद समय हो जाएगा। और मैं सभी को मैसेज देना चाहता हूँ, बबीता जी रियल इंस्पिरेशन है। कैसे साइकिल से होंडा अमेज तक का सफर उन्होंने तय किया, बहुत सारे उन्होंने ट्रेनिंग्स भी दी आज कि जब भी आप नेगेटिव हो आप अपनी अपलाइन के पास जाएं, अपलाइन आपको एक सही रास्ता दिखाएगा। टीम में नेगेटिव बातें कभी ना करें, टीम में हमेशा पॉजिटिव बातें करें। सिस्टम के बारे में उन्होंने बताया कि कैसे वो कार्टन उठा के और फरीदाबाद ऑफिस से मथुरा रोड पार करके और रेलवे स्टेशन पे वो कार्टन लेके ट्रेन में इसलिए जाती थी कि ट्रेन की टिकट 10 रुपए होती थी पलवल की, नहीं तो बस में भी जा सकते थे 30 रुपए के टिकट में। तो बहुत सारी चीजें सीखी हैं। मैं सभी को, लेडीज भी और जेंट्स भी, ये कहूंगा कि बच्चों को अपनी कमजोरी ना बनाए, बच्चों को वजह बनाए, बच्चों को हथियार बनाए। आज अगर आपके बच्चे रोते हैं, कोई बात नहीं, 2 साल और रो लेंगे, पर उसके बाद जिंदगी में वो पल कभी आना नहीं चाहिए कि आपकी बच्चों की आंखों से आंसू निकले। आज तो आप अपने बच्चों को रोक लोगे, मीटिंग में नहीं जाओगे, मेरा बच्चा रो रहा है, उसके साथ बैठ जाओगे, पर कल को जब बच्चा मांगेगा गाड़ी आपसे, तो फिर बबीता जी की तरह दम होना चाहिए कि उसको 12 लाख रुपए की होंडा में गाड़ी दिला सके। तो बबीता जी रियली बहुत मजा आया, और थैंक यू मैं सभी टीम का करता हूँ, जितने भी पार्टिसिपेंट्स आज हमारे साथ जुड़े हैं। मैं आपके बिना नहीं रह सकता हूँ, 3 बजे कहीं पे भी होता हूँ, गाड़ी में होता हूँ, अभी भी आप देख रहे हैं गाड़ी साइड में लगा के और गाड़ी में बात कर रहा हूँ कि नेटवर्क का इश्यू होता है रास्ते में। तो रियली लव यू ऑल, आप सभी लोग मेरी फैमिली हैं और आप सबके साथ मिलकर बहुत अच्छा लगता है। और आज का सेशन वाकई में लाजवाब सेशन था। थैंक यू वेरी मच बबीता जी, और थैंक यू थैंक इंतिखाब यू। आलम सर कि आपने इतने अच्छे तरीके से बबीता जी के जीवन के वो अनछुए पहलुओं से हमें रूबरू करवाया, जो शायद कभी वो स्टेज पे नहीं बता पाती, पर आज हम उनके बारे में जान पाए हैं। तो आज का सेशन हम जरूर ओवर करेंगे, पर उससे पहले एक बार मैं चाहूंगा हमारे क्राउन डायमंड डायरेक्टर संजय जी मीटिंग का एक फाइनल कमेंट जरूर डालें। तो संजय, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बबीता मैम थैंक यू सो मच। आज आपने सच में पूरी टीम में एनर्जी भर दी। आपके अचीवमेंट्स हम देखते आए हैं, हम ये देखते हैं कि आप किस तरीके से मेहनत करते हैं। फेसबुक पर भी आपका जो फिटनेस के लिए आप हमेशा आगे रहते हैं वो सब देखा, लेकिन आज आपकी लाइफ के बारे में जाना, जिससे सच में सीखने को मिला कि बिल्कुल कुछ ना होते हुए भी एक आपके अंदर चीज़ थी जो थी जिद, जो आपने कभी हार नहीं मानी कि मेरे पास नहीं है, मैं पढ़ी हुई नहीं हूँ, मैं कुछ कर नहीं पाऊंगी, मेरे पास ये सब चीज़ें नहीं है। आपने उनको कभी बहाना नहीं बनाया, आपने सिर्फ ये सोचा कि मेरे अंदर जिद है, कोई और कर सकता है या नहीं, मैं तो कर सकती हूँ। तो ये चीज़ आपने आज बहुत सारे लोगों को सिखाई है। मैं समझती हूँ कि बहुत सारी लेडीज़ हैं यहाँ पर जो कई बार सोचती हैं कि मेरी फैमिली का मेरा टाइम चाहिए, लेकिन आज सच में आपने सबकी आंखें खोल दी हैं कि आप कर सकते हैं, तो हर कोई कर सकता है। और आपका जो आपने अपलाइन के प्रति आपका जो सबमिशन है, थैंक यू सो मच मैम, जो आपने बताया कि हर बार कभी भी कोई परेशानी आई किसी तीसरे के पास नहीं गए, सिर्फ और सिर्फ अपने अपलाइन से बात करी। आपने ये नहीं देखा कि वो एज में छोटी हैं, वो एज में बड़ी हैं, वो मुझे बता पाएंगी या नहीं, लेकिन आपने दिल की बात उनसे करी और हमेशा आपको वहाँ से सॉल्यूशन मिला। जो सच में ये बिजनेस यही हमें बताता है कि अपलाइन ही है जो आपको आगे तक लेकर जाएगा। और सपनों की जब आपने बात करी कि सपने लिखने शुरू करें तो सपने ज़रूर पूरे होते हैं। थैंक यू सो मच मैम, बहुत कुछ सीखा। थैंक यू सो मच। और थैंक यू सर, थैंक यू आपका थैंक यू।
थैंक यू प्रीति मैम, आज आपने मतलब बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे कॉल पे आपने मीटिंग स्टार्ट की और इंतिखाब आलम सर को इनवाइट किया। रियली वेरी इंस्पायरिंग मैम, बहुत अच्छा लगा। और आज आज सारे सारे मैसेजेस बबीता जी के लिए हैं, पर इस बीच में 2 मैसेज मेरे लिए भी आ गए हैं, तो मैं चाहता हूँ मैं वो भी पढ़ दूं। एक कमल मिगलानी जी ने मुझे थैंक यू बोला है, और साथ ही साथ सिमरन जी ने बोला थैंक यू सो मच कपिल सर, आप हमारी लाइफ में मोदी केयर को लेके आए, थैंक यू वेरी मच। सितंदर कौशिक जी ने एक मैसेज किया है हिसार से, बबीता जी आज बहुत कुछ सीखने को मिला। बबीता जी और कपिल सर, आज की मीटिंग में आपका रोल काबिले तारीफ रहा। आप हमेशा की तरह आज भी नेटवर्क का इश्यू होते हुए भी आपने इतने अच्छे से मीटिंग को होस्ट करवाया और हमारे तक इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन पहुंचाई। थैंक यू सो मच कपिल सर, थैंक यू आलम सर, और थैंक यू टीम, थैंक यू वेरी मच जितेंद्र सर। और बबीता जी, रैली में आज बहुत एंजॉय किया हम लोगों ने। आप लोगों को अक्सर फेसबुक पे हम देखते हैं, आपको अक्सर अलग अलग जगह पे हम देखते हैं, पर आज सामने देख के लोगों को लगा कि वाकई में। और मुझे तो बड़ी हैरानी हुई जब हम पीछे शादी में गए थे और वहां पे बबीता जी भी आई थी फरीदाबाद में, तो मैंने बबीता जी के फोन हाथ में फोन देखा, पीछे वो सेब का निशान था। तो मैंने पूछा, मैं तो आईफोन, तो बबीता जी कहती हाँ। मैं कहा कितने का है? कहती 80,000 समथिंग रुपीज बताया था उन्होंने। मैं कहा फिर तो मेरी एक फोटो खींचो। तो वाकई में फोन बड़ा अच्छा लगा। आप सोचिए कितनी लेडीज आईफोन इस्तेमाल करती हैं। कुछ लेडीज करती हैं जो हस्बैंड से पैसे मांग के आईफोन लेके आती हैं, पर अपने पैसों से आईफोन चलाने का मजा ही अलग आता है। बबीता जी रियली बहुत मोटिवेट किया आज आपने, और आज का जो आपने कीमती समय दिया 1.25 घंटा हमें, हम लोग इसके सदैव आभारी रहेंगे आपके। थैंक यू वेरी मच बबीता जी, और थैंक यू आज हमारे सभी गेस्ट के लिए, और थैंक यू स्पेशल हमारे होस्ट इंतिखाब आलम जी के लिए। तो आज का सेशन हम ओवर करेंगे, और सेशन ओवर करने से पहले वीरवार का दिन, आज रात का 9 बजे परिवर्तन का दिन होता है हमारा, तो सभी लोग 9 बजे हम जरूर मिलेंगे परिवर्तन पे, क्योंकि तो परिवर्तन उनके लिए रात का जो दिन में नौकरी पे होते हैं या दुकानदारी पे होते हैं। तो आप सभी लोगों का मैं स्वागत करूंगा रात को 9 बजे, आप लोग जरूर जुड़िएगा। तब तक मैं भी नेटवर्क जोन में पहुंच जाऊंगा और आपके साथ रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए खुश रहिए, और थैंक यू बबीता जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आज का सेशन हम ओवर करते हैं। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट। जल्दी मिलते हैं हम। 2 मैसेज हो रहे हैं, फटाफट से मैं इन्हें पढ़ देता हूँ। प्रीति पाहुजा जी ने बोला रियली हेड्स ऑफ टू यू। विदुषी मैम थैंक यू सो मच, आपके मैसेज से बहुत मतलब आपका अप्रिसिएशन बहुत मोटिवेट करता है हमें। पूर्णिमा भट्ट जी कह रही नाइस टू मीट यू बबीता मैम, आई लाइक योर कॉन्फिडेंस, बहुत अच्छा लगा। और हमारे लीडर आपको अलग अलग शहरों में बुला रहे हैं। अलवर से आपके लिए स्वागत हो गया, हिसार से आपके लिए स्वागत हो गया है कि आप जब भी हिसार आए तो जरूर बताएं मैम। तो आज का सेशन फिर ओवर करते हैं। थैंक यू वेरी मच बबीता, थैंक यू। भैया। तो मिलते हैं रात को 9 बजे, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और जो जो बबीता जी ने आज बताया जरूर अपनी फैमिली में शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए कि आज हम मिले एक ऐसी लेडी से। और उनसे मिलवाना हो तो यूट्यूब पे आप उन्हें दिखा सकते हैं, बबीता जी आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं रात को 9 बजे। विश यू ऑल दी बेस्ट।